I am Pesi. I've just finished my 200-hour yoga teacher training here at Gurukul Yogashala. My experience here was amazing. I got to learn a lot. It's a real experience, and I'm just so grateful and thankful, and I feel so lucky to be able to have had the opportunity to come here. So I would definitely recommend. सनातन धर्म विदेशों में भक्ति मार्ग के माध्यम से व्याप्त नहीं है। सनातन धर्म को फैलाने में योग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहाँ पर योग को अंतरजातिक मान्यता प्राप्त है और सनातन धर्म फल फूल रहा है, योग के माध्यम से विदेशी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, योग और सनातन धर्म आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। योग सनातन धर्म के सिद्धांतों में से एक है, जो ध्यान, शारीरिक अभ्यास और आत्म जागरूकता पर जोर देता है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो मानव चेतना और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है। सांख्य योग, जो कि सनातन धर्म के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मन की चंचलता को कम करने और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अष्टांग योग, जो कि योग की एक महत्वपूर्ण शाखा है, शारीरिक और मानसिक अनुशासन के 8 अंगों पर आधारित है। अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। भगवद गीता में योग के विभिन्न रूपों का वर्णन भी किया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग शामिल है। दोस्तों, योग को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी मात्रा में अपनाया जा रहा है। यूरोप में सनातन धर्म संस्कृति के योग को अपने जीवन में लाकर आध्यात्मिकता को और अपने आप को प्रेरित किया जा रहा है। यूरोप में लिप्जिंग के पास मोंडसी नामक एक जगह है, जो शहरों से दूर है, जंगल के बीच खेतों में है, जहां पर कैट एंड काउ योगा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। कैट काउ योग महोत्सव यह एक योग आसन है जिसमें बिल्ली की तरह पीठ को नीचे झुकाना होता है और गाय की तरह पीठ को ऊपर उठाना शामिल होता है। दोस्तों, यहाँ पर यूरोप के रहने वाले बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में भाग लेते हैं। इनका योग भगवान सूर्य देव के सूर्य नमस्कार के साथ आरंभ होता है। दोस्तों, इंडोनेशिया की एक महिला ऋषिकेश आती है और ऋषिकेश आकर 300 घंटे का योगा का अभ्यास करती है। Namaste, I am Evelyn from Indonesia. I lived in Bali and that's where I had my 200 hours teacher training. I always wanted to do my 300 hours in India somehow, and there's this calling to go to Rishikesh, and I finally got here, found Samadhi Yoga Ashram. The experience here, it's just beyond my expectations, and it's just, you see Ganga outside of your classroom every day, and there is magic in there. This is just the place to be, and the experience has been a life-changing. I learned so much, and I can't wait to share it to the world. Thank you. Namaste. दोस्तों, एक योग टीचर जिनका नाम अनीता मांडेर है, जो कुंडलनी योग सिखाती हैं, जिसको सीखने के लिए विदेश से बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं और योग ज्ञान को अपनाते हैं, सीखते हैं। दोस्तों, अनीता मांडर शुरू से लेकर एक एक स्टेप सिखाती हैं, जिसमें आपको ध्यान में रहना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सभी विदेशी महिलाएं सनातन धर्म संस्कार का ख्याल रखते हुए साड़ी पहनकर योग का अभ्यास करती हैं। मंत्र उच्चारण के साथ योग का अभ्यास करना अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। अनीता मांडर, जो कि एक योग टीचर हैं, वो भी साड़ी पहनकर योगा सिखाती हैं। दोस्तों, कुंडलनी जागृत करने के लिए योग का जितने सारे कौशल हैं, सारे कौशल नियम के अनुसार सिखाया जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन के अभ्यास में नहीं होता। इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। दोस्तों, अगर कोई विदेशी नागरिक योग सीखना चाहता है तो पहले उसे सनातन धर्म के रीति रिवाज से गुजरना पड़ता है। उसे मंत्रों का उच्चारण करना सीखना पड़ता है, माथे पर तिलक लगाना पड़ता है, साड़ी पहनना पड़ता है और हिंदू धर्म के भगवान का पूजा करना पड़ता है। इन सारे रीति रिवाज से
होकर गुजरना पड़ता है। योग से पहले यज्ञ के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद योग का प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है। जो योग करने का एक नियम है, सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, रात को 10 बजे सो जाना पड़ता है। ये सब योगा टीचर सिखाते हैं। योग के समय आपको उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो सनातन धर्म में किया जाता है। आए हुए सारे विदेशी लोग इसको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। योग के समय जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे सही तरीके से नोट करके उसका अभ्यास किया जाता है। हफ्ते में रविवार को सिर्फ छुट्टी मिलती है जिसमें वो लोग रेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये 200 घंटे का योग क्लासेस होता है जिसमें सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है और विदेशी लोग रुचि लेकर सीखते हैं। दोस्तों, योग अभी दुनिया के हर कोने में छाया हुआ है। हर देश इसे अपना रहा है। ये भगवान शिव से आरंभ होकर ऋषि मुनि के माध्यम से आज दुनिया भर के देशों में कोने कोने में छा चुका है। दोस्तों, एक समुदाय ऐसा भी है जो योग को काफिर मानता है। योग जैसे अमूल्य उपहार को अपने जीवन में आने नहीं देता। उनका मानना है कि ये सनातनियों का पूजा है। वो लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और जिसे इन्होंने योगा का नाम दिया है, योग का नाम दिया है। और इन मुसलमानों को कौन समझाए? ये कट्टरवादी हैं और ये शायद कभी समझेंगे नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब जो मुसलमानों का गढ़ है वो भी अब योगा को अपने जीवन में अपना रहा है। वहाँ के लोग भी योगा कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम की धरती कहे जाने वाला सऊदी अरब अब योगा को अपना चुका है। वहाँ के लोग भी अब योगा कर रहे हैं। बाकी ये कट्टरवादी मुसलमान जो कभी मुसलमान थे ही नहीं, इस्लाम का पाठ पढ़ाते हैं, सऊदी अरब को झूठा मुसलमान बताते हैं। दोस्तों, जो भी हो, आज सनातन धर्म दुनिया भर में छाया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।